आज हम लोग बात करेंगे उस किताब बारे में जो किताब दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है, जिस किताब को दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, जिस किताब दुनिया में सबसे पहले प्रिंटिंग किया गया था और जो किताब दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जो किताब व्यक्ति को लेकर राज्यों और देश तक लोगों को बल डाला है। और ये किताब और दूसरा नहीं है दोस्तों, द बाइबल। आज हम बात करेंगे द बाइबल किताब बारे में। दोस्तों, बाइबल एक ही किताब नहीं है, बाइबल में बहुत सारे किताब है और जिसको कलेक्टेड करके एक किताब बना गया है। अगर लेखक के बारे में बात करें, इसको लिखने में 40 से ज़्यादा लेखक इस किताब को लिखे हैं और वो भी एक जगह में बैठ के नहीं, बल्कि अलग अलग जगह में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। इस किताब को लिखने में लगभग 1500 से लेकर 1600 साल लगा है। इस किताब को तीनों भाषा में लगभग लिखा गया है। एक तो ज़्यादा ओल्ड टेस्टामेंट पुरातन नियम को हिब्रू भाषा में और न्यू टेस्टामेंट को ग्रीक और कुछ प्रतिशत अरबिक भाषा में लिखा गया है। इस किताब को अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के साथ लिखने के बावजूद भी इस किताब का उद्देश्य और संदेश बहुत ही शानदार है और फ्लो है और एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाता है। इसीलिए क्योंकि इस किताब को लिखने में परमेश्वर खुद और परमेश्वर की आत्मा सभी लोग को मदद कर रहा था। द बाइबल शब्द बारे में, ये द बाइबल F.F. ब्रूस ने इस किताब का नाम दिए थे। इस बाइबल द शब्द जो है ग्रीक और लैटिन भाषाओं से लिया गया है। द ग्रीक भाषा में बिब्लियोस कहा जाता है और लैटिन भाषा में बिब्लिया कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है द बुक्स। इसीलिए इस किताब को बाइबल दिया गया क्योंकि इस किताब में बहुत सारे किताब को कलेक्शन करके ये किताब बना गया है। इसीलिए इसको द बुक्स यानी कि बहुत सारे बुक्स मिलके एक किताब बना गया, इसलिए द बाइबल दिया गया है। बाइबल का इतिहास बारे में अगर बात करें, ये बाइबल 4000 BC का इतिहास लेकर आता है और इस किताब का विभाजित जो है 2 मेन भाग में बांटा गया है। एक तो है ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि पुरातन नियम में 39 किताब है और नूतन नियम में 27 किताब है। पुरातन नियम में सबसे पहला किताब आता है द उत्पत्ति और सबसे अंतिम में किताब का नाम है मलाखाई और नूतन नियम में सबसे पहला किताब का नाम है मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है और अंतिम का किताब का नाम है प्रकाशित वाक्य और रेवलेशन है। अभी हम बात कर लेते इस किताब का चैप्टर डिवीजन एंड वर्स डिवीजन बारे में। दोस्तों, यह जैसा हम अभी हमारा हाथों में द बाइबल है और चैप्टर्स एंड वर्स विभाजित है, ऐसा बिल्कुल भी पहले नहीं था। इस किताब को चैप्टर डिवीजन 13th सेंचुरी में किया गया है, जिसको कि शांतियो कैरो ने सबसे पहली बार इसको वर्स चैप्टर्स में डिवाइड किया गया क्या था। इस चैप्टर्स डिवीजन में ओल्ड टेस्टामेंट में 929 चैप्टर्स है और न्यू टेस्टामेंट में 260 चैप्टर्स है और कुल मिलाकर 1189 चैप्टर्स बाइबल में पाए जाता है। अगर वर्स डिवीजन बारे में बात करें तो वर्स डिवीजन हमारा 16th सेंचुरी में हुआ था और इस वर्स डिवीजन करने के लिए रॉबर्ट आइंस्टाइन ने बहुत काम किए थे। इस वर्स डिवीजन में ओल्ड टेस्टामेंट में 23,145 वर्सेस है और न्यू टेस्टामेंट में 7,957 वर्सेस है। इस कुल मिलाकर वर्सेस 31,102 वर्सेस बाइबल देख लेते हैं कि बाइबल का ट्रांसलेशन बारे में, अनुवाद बारे में। बाइबल को हम बोले थे कि हिब्रू, ग्रीक और अरबिक भाषा में लिखा गया है। हिब्रू से ग्रीक में सबसे पहले बार ट्रांसलेट किया गया था। इसको सेप्टुजिंट भी कहते हैं क्योंकि इस ट्रांसलेशन करने के लिए 70 स्कॉलर्स एक जगह में बैठ के इस किताब को हिब्रू से ग्रीक में ट्रांसलेट किए थे, इसीलिए इसको LXX भी कहते हैं। अगर हम बाइबल को पूरा पढ़ेंगे, बाइबल में कुल मिला के 66 किताब है और ओल्ड टेस्टामेंट में 39 किताब है और न्यू टेस्टामेंट में 27 किताब है। और इस किताबों में सबसे लंबा किताब जो है साम से भजन संहिता कहते हैं और सबसे लंबा चैप्टर्स है साम्स नंबर 119। सबसे छोटा चैप्टर्स जो है ये है साम्स नंबर 117। अगर बात करा जाएगा सबसे बीच का वर्स जो है वो है साम्स नंबर 103, 1 and 2। बाइबल का कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस बारे में बात करते हैं। बाइबल में दोस्तों शुरुआत से
लेकर अंतिम तक बारे में लिखा गया है। आदि यानी कि उत्पत्ति में कैसा दुनिया शुरू हुआ है, पृथ्वी कैसा, मानव जाति कैसा सृष्टि हुए, उनके बारे में लिखा जाता है। और प्रकाशित सबसे अंतिम का किताब में ये दुनिया कैसा नष्ट होगा इसके बारे में भी बताता है। इसके बाद इसमें हिस्ट्री है, इतिहास है, पोएम है और विजडम लिटरेचर से। हालांकि यहाँ में साइंस भी बहुत सारे हमारा बाइबल में पाया जाता है, बल्कि ये साइंटिफिकल किताब नहीं है दोस्तों, ना कि ये पोइट्रिकल किताब है, ना कि ये हिस्ट्रिकल किताब है। तो ये है क्या और बाइबल हमें संदेश क्या देता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो बाइबल परमेश्वर की बुद्धि है और इंसान का दशा है और विश्वास का अनंत वर्णन करता है। इसकी सिद्धांत पवित्र है, नियम बाध्यकारी है, इतिहास सत्य है और निर्णय अपरिवर्तनीय है। इसको बुद्धिमान बनने के लिए पढ़िए और सुरक्षा के लिए विश्वास कीजिए और धार्मिक बनने के लिए आचरण कीजिए। ये यात्रा के लिए रोशनी है और पोषण के लिए भोजन है और हर्ष के लिए सांत्वना है। इस किताब में यीशु मसीह के बारे में दर्ज किया गया है। यीशु मसीह जैसे हमारा लिए प्राण दिए हैं और वो उसके प्राण से हमारा पाप क्षमा के लिए उन्होंने प्राण दिए हैं और उसको जो भी विश्वास करेगा वो विनष्ट ना होकर अनंत जीवन प्राप्त हो सकेगा, इसके बारे में दर्ज किया गया है। आइए इस किताब को बार बार धीरज के साथ, प्रार्थना के साथ पढ़े और इस किताब को पढ़ने के बाद इस किताब के अनुसार जीवन यापन करें। मैं आपके आशीष के लिए प्रार्थना दुआ करता हूँ। May God bless you all.